Hello everyone, good evening all of you. In today's lecture I will discuss with you the Himachal Pradesh Court Act 1976. तो आज के लेक्चर के अंदर हम हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 को पढ़ेंगे। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई विल डिस्कस सम फ्यू पॉइंट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, ये जो कोर्ट एक्ट है, ठीक है जी, ये जो कोर्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें से जो आपका सिलेबस है, हाँ, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का सिलेबस है उसके अंदर ये प्रिलिमिनरी में भी आ रहा है, मतलब कि पीटी में भी आ रहा है, एंड ये मेंस के अंदर भी आ रहा है। यू ऑल नोस वेरी वेल। तो हमें वेटेज देखना है कि इस एक्ट का वेटेज कितना है, हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस एक्ट इज़। तो देखिए, अगर आप इसको एनालाइज करते हैं, अगर आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करते हैं, जो कि मैंने करा है 2014 टू 2019, इफ़ यू एनालाइज द पेपर ऑफ दिस, तो आप देखेंगे कि जो 2014, 2015 एंड 2016 में इसका ट्रेंड जो रहा, वो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस पुट करते थे। आई एम जो आपको बता रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो कि 2014 टू 2016 तक ये ट्रेंड रहा। एंड देयर आफ्टर 2019 में के बाद क्या हुआ, जो अब ट्रेंड है, इसके अंदर से 4 to 5 क्वेश्चन यूजली पूछे जाते हैं। मतलब कि इसका क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। एंड जहाँ पर हम अगर मेंस की बात करें, तो मेंस के अंदर इन्होंने क्या करा है, इसमें से इस एक्ट में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो भी 10 मार्कर का, वो भी 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन इसके अंदर से पुट किया जाता है। तो देखिए, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, तो ये एक्ट केवल आपको 5 या 4 या 5 मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, और मेंस के अंदर इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जाएगा। सो ये जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर का, अगर हम मेंस के देखें तो 10 नंबर का, तो 5 से 10 नंबर का ये वेटेज रखता है। तो 5 और 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इसके जो एक्ट है पढ़ लेते हैं और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस एक्ट के अंदर से क्या क्या पूछा जाता है, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्ट, देखिए इस एक्ट का जो नाम है वो हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट है 1976। यू कैन सीन इन द स्क्रीन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये एक्ट आया कब। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जब भी आप किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्ट कब आया है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन पुट कर सकता है इसके अंदर से भी। तो हमें यही लेके चलना है, हमें कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी है, तो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये 26 मई 1976 में ये एक्ट आता है, ठीक है। 26 मई 1976 के अंदर ये एक्ट आता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट। फिर आपको क्या याद रखना है, जो कि अब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये आपकी डेट होगी, इनेक्टमेंट की डेट। फिर आपको याद रखना है कि इसके अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं और टोटल सेक्शन कितने हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर डैट कि इसके अंदर टोटल चैप्टर जो हैं वो 3 हैं, केवल 3 इसके अंदर टोटल चैप्टर हैं, जो कि पार्ट्स में बटा हुआ है। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम टोटल सेक्शन देखें, अगर हम टोटल सेक्शंस की बात करें, तो इसके अंदर टोटल सेक्शन जो होने वाले हैं वो 30 होने वाले हैं, ठीक है जी। तो आपको ये याद रखना है, इसके अंदर टोटल चैप्टर 3 हैं, पार्ट इसके अंदर 2 हैं, और टोटल सेक्शन के अंदर 30 हैं। आई होप आपको ये याद हो जाएगा। और आगे चलते हैं, हम इसका चैप्टराइजेशन भी कर लेते हैं, इसको डिवाइड कैसे कर रखा है वो भी हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो हमारा जो पढ़ना होगा वो आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे जो उसका पहला पार्ट है वो प्रिलिमिनरी है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ द प्रिलिमिनरी,
ठीक है, अगर हम दूसरे एक्ट को देखते हैं, अधिकतर हम जो एक्ट देखते हैं सीआरपीसी, सीपीसी, हम दूसरे मेजर एक्ट जो पढ़ते हैं, तो हमारा जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो शोर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट होता है, और वहीं से हमारा क्या होता है, फर्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है। बट यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट शुरू हो जाता है, बट यहाँ पर आपको पार्ट 1 दे रखा है ये। ठीक है, आपको याद रखना है ये पार्ट 1 के अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। यहाँ से चैप्टर नहीं शुरू हो रहे हैं, चैप्टर शुरू हो रहे हैं हमारे, आप देख सकते हैं, जो है सेक्शन नंबर 3 से। सेक्शन नंबर 3 से हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू हो रहा है, जो कि पार्ट 2 के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना मैं ज़रूरी समझूंगी। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी हो गया, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उसके बाद आपका सबॉर्डिनेट ऑफ द सिविल कोड, जो पार्ट है सबॉर्डिनेट ऑफ द सिविल कोड की बात की गई है। सबसे पहले तो अगर आप कोर्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम नीचे हायरार्की से चलते हैं। इफ़ यू रिमेंबर सेक्शन नंबर 15 ऑफ द सीपीसी, आपको लोअर ग्रेड के अंदर ही डालना होता है अपना केस। तो यहाँ पर भी आपको यही मेथड को अप्लाई करना होगा कि सबसे पहले हमें सबॉर्डिनेट ऑफ सिविल कोड ही पढ़ना है। तो सबॉर्डिनेट ऑफ सिविल कोड अगर हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होता है, जब सिविल कोड अपना डिसीजन दे देगा तो हम उसके बाद किस में जाएंगे, एपिलेट और रिविजनल में जाते हैं। तो यहीं पर शुरू हो जाता है एपिलेट और रिविजनल जुडिक्शन ऑफ द सिविल केसेस की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रोविज़न चलते हैं साथ ही साथ, तो वो हमारा चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है सप्लीमेंट्री प्रोविज़न। तो आई होप आपको ये रिमेंबर हो गया होगा, याद हो गया होगा चैप्टराइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एक्ट से, तो इस एक्ट में से 1 या 2 क्वेश्चन तो इसी इंडेक्स से बन जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसके सेक्शन भी याद कर लेंगे, तो इंडेक्स हमारा एकदम टिप्सों पे हो जाएगा। तो मैं आपको इंडेक्स ही पहले याद करा रही हूँ, फिर इसके अंदर हम क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, वो किससे शुरू हो रहा है, सेक्शन नंबर 3 से शुरू हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रिलिमिनरी है, उसके अंदर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट है और डेफिनेशन है। ये 2 सेक्शन इसके अंदर चल रहे हैं, ये आपको याद रहेंगे क्योंकि ये हमेशा सारे एक्ट्स के अंदर ऐसे ही होता है। नाउ देखिए, जब आप सबॉर्डिनेट ऑफ सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हम क्लासेस ऑफ कोर्ट की बात करेंगे कि कौन कौन से क्लासेस होंगे कोर्ट। सबॉर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले सबॉर्डिनेट कौन आएगा, फिर उसकी हायरार्की की बात करेंगे। तो यहाँ पर हायरार्की की बात की गई है गाइस, तो क्लासेस ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया। फिर बताया गया है सिविल डिस्ट्रिक्ट। देखिए डिस्ट्रिक्ट में होगा, सिविल कोर्ट की बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, तो सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या होगा वो बताए गए हैं। फिर आपको जो सेक्शन नंबर 5 है, जब आपको क्लासेस बता दिया, आपको बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी, तो वहाँ पर कौन बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठेंगे। तो सेक्शन नंबर 5 हमारा बात करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करता है। जब आप डेफिनेशन क्लोज में जाएंगे तो आप डेफिनेशन क्लोज में देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर इंक्लूड होते हैं एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो यहाँ पर भी हमारे को देखने को मिल रहा है। जब मैं आपको डेफिनेशन क्लोज कराऊंगी तो आप देखेंगे कि उन्होंने डेफिनेशन क्लोज के अंदर बोल रखा है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस इंक्लूड एडीजे। ठीक है, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 आप देख सकते हैं। देन आपको जब आपने डिस्ट्रिक्ट जज बिठा दिए, उसके बाद एडीजे बिठा दिए, अब आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर 7 देखिए, असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडीजे की पोस्ट जो है वो कंपलसरी नहीं है। देखिए एडीजे की पोस्ट हम जब बनाते हैं जब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज़्यादा होता है डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर, जब पेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट निकालते हैं और उनको वो जो काम है असाइनमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ जो सेक्शन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर वो साफ साफ बता रहे हैं कि असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, आप असाइनमेंट कर रहे हो जो फंक्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट जज के, वो किनको कर रहे हो, आप एडीजे के कर रहे हो। अब देखिए यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन नंबर 5 टू सेक्शन नंबर 7 है वो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करता है। ठीक है, एडीजे और डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर रहा है।
अब हम चलते हैं सिविल जजेस के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या है कि सेक्शन नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो सिविल जज की बात करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, देखिए सेक्शन नंबर 8 किन की बात कर रहे हैं, सिविल जज की बात कर रहे हैं। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ जुडिक्शन। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा ना, टू बी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगा। ठीक है, जब आप डिस्ट्रिक्ट, अब डेफिनेशन क्लोज के अंदर आप जब देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन होगा, तो वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वही होगा जो आपका प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन होगा, जहाँ पर सबसे पहले आपका केस जाएगा वही आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। ठीक है जी, यही बात वो बता रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे। आगे कहता है कि ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट क्या होगी। अब आप बार बार बता रहे थे यहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो होगा जिसकी ओरिजिनल जुडिक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 में जब देखोगे कि ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट क्या होगी, वो आपको सेक्शन नंबर 10 में बता रखा है। ठीक है, उसके बाद 11 में बता रखा है ओरिजिनल लिमिट ऑफ सिविल जजेस। देखिए सिविल जजेस कौन कौन से मैटर को कितने पिक्यूरियरी लिमिट बता रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पिक्यूरियरी लिमिट बता रहे हैं कि कितने मैटर के, कितने जो मैटर्स को, रुपए के मैटर को सिविल जज हैंडल करेंगे, टेक ओवर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ सेक्शन नंबर 11 में वो बता रखा है। उसके बाद आपको बताता है कि लोकल लिमिट ऑफ जुडिक्शन क्या होगी, वो सेक्शन नंबर 12 के अंदर बात की जाती है। उसके बाद की जाती है स्मॉल कॉजेज कोर्ट की, जो पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज विद, देखो सिविल जज को कौन सी पावर मिल रखी है, स्मॉल कॉज कोर्ट की भी पावर मिल रखी है। सेक्शन नंबर 13 के अंदर हम सिविल जज को स्मॉल कॉज की पावर भी दे देंगे। ठीक है, उसके बाद है एक्साइज ऑफ सिविल जज ऑफ जुडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सर्टेन प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर बात की गई है एक्साइज बाय सिविल जज ऑफ जुडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। ठीक है, तो सिविल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी जुडिक्शन को एक्साइज करेंगे। सेक्शन नंबर 14 बताते हैं प्लेस ऑफ सिटिंग, कहाँ बैठेंगे, 15 के अंदर प्लेस ऑफ सिटिंग की बात की जाती है। 16 के अंदर कंट्रोल की बात की जाती है, कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स की बात की जाती है, कोर्ट्स के ऊपर किसका कंट्रोल होगा। 17 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस की बात की जाती है। 18 के अंदर मजिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की बात की जाती है। और 19 के अंदर डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस पावर। ठीक है, तो कौन डेलीगेट करेगा डिस्ट्रिक्ट जज की पावर को, वो बात की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सबॉर्डिनेट ऑफ द सिविल कोर्ट है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो 3 to 19 हमारा ये पार्ट चलता है, 3 to 19, जिसके अंदर से अधिकतर जो आपका ये अभी मैंने हेडिंग पढ़ाई है वो आपको याद हो गई होगी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको फुली याद हो गया होगा, बट कुछ कुछ आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, तो आप 1-2 बारी और रीडिंग करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। अब चलते हैं हम कहाँ पर, एपिलेट और रिविजनल जुडिक्शन पर। एपिलेट और रिविजनल जुडिक्शन की हम बात कर लेते हैं, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 2 है। ठीक है जी, जो चैप्टर नंबर 2 है वो बात करता है 20 सेक्शन। देखिए सेक्शन नंबर 20 बात करता है अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस। देखिए अपील कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज की और एडीजे की, वो बात करता है सेक्शन नंबर 20। ठीक है जी, अब आगे देखिए अपील फ्रॉम सिविल जज। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जज की बात होगी हमारी, अब सिविल जज की अपील कहाँ जाएगी वो बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 21A में पावर ऑफ चीफ जस्टिस टू ट्रांसफ़र पेंडिंग सूट्स अपील और प्रोसीडिंग टू सबॉर्डिनेट सिविल कोर्ट। देखिए यहाँ पर जो है चीफ जस्टिस के पास पावर है कि कोई भी मैटर को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि पेंडिंग है, सूट अपील प्रोसीडिंग टू सबॉर्डिनेट सिविल कोर्ट को। ठीक है, तो सबॉर्डिनेट सिविल कोर्ट को जो है कोई मैटर है जो कि सूट पेंडिंग है, कोई अपील पेंडिंग है, उसको सबॉर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके पास पावर है, चीफ जस्टिस के पास। सेक्शन नंबर 22 अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर 22 बात करता है पावर टू ट्रांसफ़र टू सिविल जज अपील फ्रॉम अदर सिविल जज। मतलब कि एक सिविल जज है, मान लीजिए
सिविल जज ए हैं और सिविल जज बी हैं, तो इनकी जो पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपील, वो पावर किसके पास है वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 22 में। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू जो लास्ट चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर नंबर 3 बात करता है सप्लीमेंट्री प्रोविज़न। सप्लीमेंट्री प्रोविज़न के अंदर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री प्रोविज़न में 23 अगर देखेंगे तो वो कहता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, क्या मोड होगा पावर को कन्फर करने का। 24 के अंदर बोलता है कंटिन्यूएंस ऑफ पावर ऑफ द ऑफिस। 25 में बोलता है प्रोविज़न रिलेटेड टू पार्टीशन, ठीक है, राइटर्स। 26 में बोलता है कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लिस्ट ऑफ हॉलीडे कंट्रोल किसका रहेगा। 27 में सील की बात करता है। 27A के अंदर सर्टेन प्रोविज़न टू बी ओवरराइड, ओवरराइड की बात करता है 27A के अंदर। 28 के अंदर टेम्परेरी वैकेंसीज, वैकेंसी की बात की जाती है हमारी 28 के अंदर। अगर डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस के अंदर वैकेंसी होती है तो वो कैसे क्या की जाएगी। पावर टू मेक रूल जो कि जनरली आपको हर एक्ट में मिल जाते हैं, और रिपील सेक्शन नंबर 30 है। तो इस तरीके से आपका इंडेक्स यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके अंदर क्या है वो आपको मैं शॉर्ट में बता दूँगी, ठीक है जी। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत शॉर्ट होने वाली है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और आई होप आपको ये इंडेक्स याद हो गया होगा, तो आप 1-2 बार इसे देख लीजिए, और फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं जो कि मैं कल अपलोड कर दूँगी। तो आप उसमें से ये एक्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।